कहते हैं कि गैर हो हौसले मजबूत तो कोई भी मंजिल मुश्किल नहीं होती। इन्हीं पंक्तियों को चरितार्थ कर दिखाया है डॉक्टर ऋतु शर्मा ने, जो एक बाद एक समाज सेवा के क्षेत्र में मील के पत्थर कायम कर रही हैं। डॉक्टर ऋतु शर्मा एक चिकित्सक और अध्ययन जरूरी है कि निदेशक भी हैं, समाज सेवा के लिए भी अपनी पहचान रखती हैं। इस बानगी में उन्होंने एक कदम और समाज सेवा की दिशा में बढ़ाया है। आपको बता दें कि राजधानी दिल्ली के द्वारका से सटे श्याम विहार इलाके में महिला विकास मंच की दिल्ली शाखा का उद्घाटन किया गया। महिला विकास मंच पहले से 8 राज्यों में कार्यरत है और वर्तमान समय में दिल्ली प्रदेश की अध्यक्षा की जिम्मेदारी डॉक्टर ऋतु शर्मा को दी गई है। कार्यालय का उद्घाटन पार्षद सविता पवन शर्मा द्वारा किया गया। आपको बता दें कि महिला विकास मंच महिलाओं एवं पुरुषों उत्पीड़न के खिलाफ आवाज उठाएगा, साथ ही समाज में बेरोजगारी को कैसे कम किया जाए इस पर काम करते हुए युवा पीढ़ी को शिक्षित करने का काम करेगा। डॉक्टर ऋतु शर्मा अध्ययन जरूरी नामक शिक्षा केंद्र के माध्यम से पहले से ही शिक्षा के क्षेत्र में काम कर रही हैं। वीना मानवी राष्ट्रीय संरक्षक, सीमा कुशवाहा अधिवक्ता, सुप्रीम कोर्ट अध्यक्षा, निर्भया फाउंडेशन, पूनम पंडित किसान नेता, सबसे पहले तो मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ कि आप हमारी आवाज़ समाज तक पहुँचाएंगे। हमारे बीच में मुझे आशीर्वाद देने के लिए स्वयं पूनम पंडित जी आई हैं। इससे बड़ा सौभाग्य नहीं हो सकता मेरे लिए। अब क्योंकि महिला विकास मंच ने एक मुहिम शुरू करी है और यूपी बिहार से होते हुए दिल्ली तक आए हैं, तो अब हमारा प्रोपेगेंडा भी थोड़ा दिल्ली के लिए अलग चलेगा। अभी तक हम प्रताड़नाओं के अगेंस्ट लड़ रहे थे, अभी तक हम पुरुष या महिलाओं पर अत्याचार जो हो रहे थे उनके लिए लड़ रहे थे, लेकिन अब लड़ने के बाद आगे क्या? तो आगे आता है एजुकेटेड सोसाइटी, यानी शिक्षित समाज। तो मैं अपना पूरा सहयोग दूंगी जहाँ जहाँ पर भी औरतें या पुरुष बेरोजगारी से जूझ रहे हैं। बेरोजगारी का एक ही कारण है, शिक्षा का अभाव। तो वहाँ मैं सबको आगे बढ़ने के लिए काउंसिल करूंगी। मेडिकल केयर के लिए बच्चों की वैक्सीनेशन से लेकर वुमेन्स वैक्सीनेशन तक सबको अवेयर करूंगी। किस तरीके से लोग अपने आप को शिक्षित करके बेरोजगारी को खत्म करके एक सभ्य और सुरक्षित समाज बनाएं, उस पर मैं काम करूंगी। मैम, आपको दक्षिणी दिल्ली की जिम्मेदारी दी गई, सबसे पहला काम आप कौन सा करने जा रहे हैं? दक्षिणी दिल्ली का एक छोटा सा ही टुकड़ा है। जितनी बड़ी दिल्ली है हम सोच भी नहीं सकते, लेकिन कहते हैं ना कि बूंद बूंद से घड़ा बढ़ता है। मैंने बचपन से संस्कार लिए हैं। वह चंदन भी क्या चंदन है जो अपना वन महका ना सके, वह जीवन भी क्या जीवन है जो काम देश के आ ना सके। मेरे माता पिता ने मुझे मेडिकल डिग्री दिलवाई। मैं इंक्लूसिव एजुकेशन काउंसलर में काम कर रही हूँ, एजुकेशन सोसाइटी में काम कर रही हूँ। तो सबसे पहले मेरा कर्तव्य यही रहेगा कि हमारा समाज मतलब क्या, हमारा युवा, हमारे बच्चे, अगर हम उनको शिक्षित कर देंगे, उनको एक मेडिकल फैसिलिटीज़ के बारे में अवेयर कर देंगे, आने वाली सरकारी नौकरी के बारे में अवेयर कर देंगे, तो हमारा युवा दर दर भटकेगा नहीं, प्राइवेट जॉब्स के लिए इधर उधर भागेगा नहीं, जहाँ पर आप सभी को पता है कि कितना भ्रष्ट कल्चर चलने लग गया है। हमारी सरकार या जो भी हमारे देश में चलता है, अगर हम खुद को उसके लायक बना लें, शिक्षा ले लें, मेडिकल फैसिलिटीज़ ले लें, तो हम में से कोई भी आने वाले 10 साल में बेरोजगार नहीं रहेगा। और मुझे लगता है समाज का सबसे बड़ा जो असुरक्षा का कारण है वो यही है, शिक्षा का अभाव और बेरोजगारी। तो मेरा कर्तव्य यही रहेगा कि मैं इन दोनों प्लेटफॉर्म पे काम करूँ। ये एक जितनी भी संस्थाएं हैं हमारे देश में अन्याय के खिलाफ लड़ने वाली, महिलाओं को आगे बढ़ाने वाली सभी संस्थाओं में मेरा उतना ही योगदान है जितना कि संयुक्त किसान मजदूर संगठन की राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के नाते मेरा उस संगठन में योगदान है। वैसे ही मेरा अपनी बहन, मेरी मासी जो है, इनके साथ में योगदान हमेशा रहेगा। जहाँ ये मुझे बुलाएंगी, चाहे वो बिहार हो, चाहे कोई भी जगह हो और बंगाल हो, जहाँ भी इन्हें मेरी लगेगा कि हाँ हमारे बच्चे की आवाज़ हमारी आवाज़ के बराबर में बुलंद होनी चाहिए, तो मैं इनके साथ हमेशा हूँ। क्योंकि मैं काफ़ी दिनों से इनको मैं देख रही हूँ और किसान आंदोलन के आसपास से मैंने बहुत सारी चीज़ें इनके बारे में स्टडी किया, तब जा करके ये मिलन जो है एक अच्छे रिश्ते में परिवर्तित हुआ है। तो ये हमेशा साथ रहेगा महिला विकास मंच का और संयुक्त किसान मजदूर संगठन का, और वीना मानवी और पूनम पंडित का हमेशा साथ रहेगा। तब तक हम लोग देश में हो रहे अत्याचारों के खिलाफ लड़ते रहेंगे, तब तक ये साथ रहेगा। जिन्हें बनाया था तो महिला विकास मंच ही नाम रखा, महिलाएं पीड़ित होंगी। लेकिन जब हम आगे बढ़ते हैं तब हमें पता चलता है कि महिलाएं लेके आ रही हैं और कहीं ना कहीं वो दोषी हैं।
यहाँ पुरुष भी पीड़ित हैं। जब ये हमने जमीनी स्तर पे काम की और हमने देखा, तो फिर हम लोगों ने निर्णय लिया और टैगलाइन चेंज किया, जो कि आपको स्पष्ट रूप से नजर आ रहा होगा, पुरुष के अत्याचार के खिलाफ। हम पुरुष के खिलाफ, जो भी है महिलाओं के खिलाफ भी हो जाते हैं अगर वो। आप सवाल कीजिए। अच्छा, मैं स्टार्ट हो जाऊँ। देखिए, मैं वीना मानवी, राष्ट्रीय संरक्षक महिला विकास मंच। महिला विकास मंच एक ऐसा प्लेटफॉर्म आज से 10-15 साल पहले, 12 साल पहले की एक स्टोरी रही है किन्हीं की, और एक छोटे से समूह से स्टार्ट हुआ कि भाई महिलाएं जो घरेलू हिंसा में घर में मार खाती थी, कुटाई खाती थी, तो उसे बचाने का काम 4 महिलाओं ने मिलके इस पड़ोसी को बचाना शुरू किया। फिर पड़ोसी भी मिल गए, जो बचे वो मिल गए, मिलके फिर 40 हो गए, 40 से फिर मोहल्ले, मोहल्ले से फिर ये। आज जितनी भी महिलाएं, मैक्सिमम महिलाएं हमारे पास जो है, हम ये कहेंगे 80% महिलाएं ले लीजिए, नहीं 90% महिलाएं हमारी, जो भी पूरे देश के 8 राज्यों में महिला विकास मंच है, लेकिन उसमें 90% महिलाएं हमारी ऐसी हैं जो दिस वे और दैट वे कहीं ना कहीं से प्रताड़ित थी, और आज वो बहुत खूबसूरती से समाज के लिए कुछ कार्य कर रही हैं। तो ये एक मुहिम शुरू किया था हमने, घरेलू हिंसा, प्रताड़ना, रेप। लेकिन जब हम शुरू किए थे उस समय हमारा जो जमाना था, उस समय पुरुष कम प्रताड़ित होते थे। लेकिन जब अभी इधर आए, पिछले गत 5 सालों में हम देख रहे हैं कि पुरुषों की भी प्रताड़ना की संख्या बढ़ गई है। झूठे रेप केस के मामले, झूठा केसेस, ब्लैकमेलिंग, लड़का डर रहा है, परिवार 10 लाख 20 लाख दे के सेटलमेंट करा रहा है। तो ये तब हमने अपने टैगलाइन को चेंज किया, महिला एवं पुरुष पे हो रहे अत्याचार के खिलाफ। रजिस्ट्रेशन तो चेंज नहीं हो सकता था, तो टैगलाइन चेंज किया। उसी मुहिम के दरमियान आज दिल्ली में, दक्षिणी दिल्ली में रितु जो है अध्यक्ष बनी है दक्षिणी दिल्ली की, और उस कार्यक्रम, ये महिला विकास मंच, जितने भी मेरे देश के अंदर जो भी हमारी महिलाएं, माताएं, बहनें, बच्चियां और मेल पर्सन स्पेशली मैं कहूंगी कि जो वर्क कर रहे हैं, उन सब के साथ मेरा योगदान हमेशा ही है। जब से मैंने निर्भया केस किया, उससे पहले भी और उसके बाद भी, मैं महिला विकास मंच या जितने भी ऑर्गेनाइजेशन मुझे जो भी अप्रोच करते हैं केसेस के लिए, सपोर्ट करने के लिए, मैं उनके साथ खड़ी हूँ। तो डेफिनेटली मैं मीना मानवी दी के साथ भी हूँ, महिला विकास मंच के साथ भी हूँ। मैम, क्या जो है कि जिनको कानूनी सहायता चाहिए, क्या आप उनकी मदद भी जो है कि महिलाओं की या पुरुषों की मदद करने के लिए? हाँ बिल्कुल, मैं आपको बता देना चाहती हूँ, मेरा एक ट्रस्ट है समृद्ध भारत ट्रस्ट, जिसकी मेरी लीगल टीम 4-5 राज्यों में बन चुकी है। चाहे उत्तर प्रदेश हो, मध्य प्रदेश हो, राजस्थान हो, हरियाणा हो, जहाँ से भी मेरे पास केसेस आते हैं, मेरी लीगल टीम जाकर के वहाँ पर हेल्प करती है। अभी रिसेंटली मध्य प्रदेश में उज्जैन में एक घटना हुई है, आप लोगों को सभी को पता होगा। 1 महीना हो गया उस बच्ची के साथ अपराध हुए, ना तो चार्जशीट फाइल हुई, इवन कि उस परिवार को जो पोक्सो एक्ट में प्रोविजन है उसके तहत कंपनसेशन भी नहीं दिया गया। तो ऐसे जगह पर मेरी टीम जाकर के वहां पर एक्टिव होकर के उन लोगों को सपोर्ट करने की कोशिश। आपके क्षेत्र में जो है कि महिला विकास मंच का जो है, उसमें आपका क्या योगदान है, इसको आप कैसे देखते हैं? सबसे पहले आप सभी को नमस्कार, और मैं सभी को, अपनी बहनें जो इस एनजीओ से जुड़ी हुई हैं, जो महिलाओं के अधिकारों के लिए और समाज के बच्चों को सुधारने में जो कार्य कर रहे हैं, इसके लिए मैं सबसे पहले उन्हें हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ, ढेर सारी बधाइयाँ देती हूँ। और ये हमारा, मैं एक महिला होने के नाते हमारा ये बहुत बड़ा सौभाग्य समझती हूँ कि हमारी ऐसी कॉलोनियों के बीच में भी हमारी बहनों के प्रयास से ऐसी संस्थाओं का ये यहाँ पर आज उद्घाटन हुआ है। तो ये एक बहुत ही अच्छा कार्य है, और एक बहुत अच्छी विचारधारा के साथ ऐसे प्रयास हमारी इन कॉलोनी में अगर हो रहे हैं, तो मैं समझती हूँ कि हमारे देश की महिलाओं के लिए, बच्चों के लिए और हमारे देश की प्रगति के लिए बहुत ही उत्तम कार्य है। कई बार क्या होता है कि निर्भया रोग में पुरुषों के ऊपर अत्याचार होते हैं, तो उसके लिए आप क्या कहेंगे? क्योंकि दोनों के लिए ये मंच मतलब है ये। हाँ, यहाँ पर अगर एनजीओ है तो अपने इसमें हमारी जो महिलाएं जुड़ी हुई हैं, वकील भी हैं, सब हैं, तो उसके आधार पर जो निर्णय लिया जाएगा, जो अगर गलत नहीं है तो उसके ऊपर कोई अत्याचार नहीं होगा। ऐसा हमारी बहनों ने ये जो कार्यक्रम शुरू किया है और एक ये एनजीओ के तहत चला रहे हैं, तो इसमें सभी के लिए न्याय होगा। और आपके जो है कि महिला और पुरुष दोनों के लिए मंच ये हाँ है, जी, तो ये कितना इसको आप सराहनीय मान रहे हैं? ये एक सबसे बड़ा उत्तम काम है, और महिला और पुरुष, अब हमारा जो पहले पुरुष